व्यापक रूप से आकाश से अनगिनत धारदार हथियार बरसने लगे। एक महिला के ठीक सामने गिरी हुई तलवार ने उसे लगभग 2 हिस्सों में काट ही डाला। वहीं एक कैंची सीधे आदमी के शरीर में धंस गई। दोनों एक अंधेरे ठंडे हड्डी घर में फंस चुके थे, जहां से भागने की कोई सूरत नहीं थी। ऊपर से लगातार बरसते ये धारदार हथियार बस उनकी जान लेने का इंतजार कर रहे थे। बाहर केवल एक आदमी था जो उन्हें बचा सकता था, लेकिन उसकी खुद की हालत बदतर थी। उसकी टांगें मजबूत स्टील की तारों से इतनी कसकर जकड़ी हुई थी कि हिलना भी मुश्किल था। सामने एक स्विच था जिसे दबाने पर दरवाजा खुल सकता था, मगर कीमत उसकी अपनी टांगों की थी। उसने बिना ज्यादा सोचे दर्द को नजरअंदाज करते हुए स्विच खींच दिया। तारों ने तुरंत शिकंजा कसा और उसकी चीख गूंज उठी, लेकिन हड्डी घर का दरवाजा खुल चुका था। महिला और पुरुष जैसे ही बाहर आए, महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह बाल बाल एक कांटे से बची। मौत हर कोने में घात लगाए बैठी थी, लेकिन बचने के लिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगला कमरा और भी खौफनाक था। जैसे ही उनका साथी ब्लैक ब्रो कमरे के नियम समझने की कोशिश कर रहा था, एक रस्सी ने उसे झटके से उठा लिया। नीचे की ओर झांकने पर उसने देखा एक भयानक मांस काटने वाली मशीन उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। असल में उसका अतीत भी दागदार था। पैसों की लालच में उसने एक खराब ब्रेक वाली मोटरसाइकिल बेच दी थी, जिसके कारण एक निर्दोष सवार की मौत हो गई थी। अब यही मोटरसाइकिल इस मांस काटने वाली मशीन को शक्ति दे रही थी। ब्रेक सिस्टम मशीन के सबसे निचले हिस्से में रखा था। जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई, मशीन घूमने लगी। ब्लैक ब्रदर नीचे गिरने लगा और उसने अपनी जान बचाने के लिए ब्रेक सिस्टम पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेजी से घूमती मशीन ने उसकी हथेलियों को गहरे कट से घायल कर दिया। तभी महिला ने तेजी से एक लोहे की छड़ उठाई और मोटरसाइकिल के पहिए में फंसा दी। मशीन अचानक रुक गई, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। वे अभी खतरे को टलता समझ ही रहे थे कि एक भूल भारी पड़ गई। ब्रेक को पूरी तरह से स्थिर करना भूल गए। अचानक स्टील की छड़ टूट गई और मशीन फिर से घूमने लगी। ब्लैक ब्रदर कुछ ही पलों में चीखते हुए मांस के टुकड़ों में तब्दील हो गया। उधर शहर में 2 और लाशें बरामद हुई जो हाल ही में हुई हत्याओं के पीड़ित थे। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने उनके शवों का परीक्षण किया और पाया कि हत्यारा वही कुख्यात पजल मैन हो सकता है जो 10 साल पहले मर चुका था। एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की आंखों में अजीब सी चमक थी जब उसने शव का निरीक्षण किया। पुलिस ने उसे छुपकर एक रहस्यमयी गोदाम में प्रवेश करते हुए देखा और वहां उन्होंने उन सभी खतरनाक हथियारों को पाया जो पजल मैन अपने शिकारों को तड़पाने के लिए इस्तेमाल करता था। अगले ही दिन एक और लाश बिल्कुल मांस के टुकड़ों में बदली हुई इसी गोदाम में पाई गई। तो हत्यारा कौन है? क्या पजल मैन सच में मरा था या कोई और उसकी जगह ले चुका था? इस बीच बची हुई महिला किसी तरह एक दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अंधेरे में एक अजीब परछाई उभरी। एक शख्स जिसने अपने चेहरे पर एक भेड़िए के सिर जैसा डरावना